जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। कानपुर पुलिस ने शुक्रवार की हिंसा के मामले में कथित रूप से फर्जी और भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में फेसबुक और ट्विटर के 8 उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सोमवार को FIR दर्ज की है। अपर पुलिस आयुक्त कुलकर्णी ने बताया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कथित तौर पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट की, जिससे आम लोगों में गुस्सा है। इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505, 507 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां ईडी ने सोमवार को छापेमारी की थी और करोड़ों रुपयों का कैश और आभूषण बरामद करने का दावा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 60 ठिकानों पर यह छापेमारी की। दावा किया जा रहा है कि इसमें प्रकाश ज्वेलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला, जबकि एक अन्य सहयोगी वैभव जैन के यहां 41.5 लाख कैश, 133 सोने के सिक्के मिले, जबकि GS मथारू के यहां 20 लाख रुपये कैश मिला है। ईडी के मुताबिक छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए। साथ ही कुल 2.85 करोड़ रुपये नकद और 133 सोने के सिक्के मिले हैं। राजस्थान में 4 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जीत का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 विधायक क्रॉस वोट करेंगे और 4 विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं। अभी वह उनके नामों का खुलासा नहीं कर सकते। सुभाष चंद्रा ने कहा है कि इस चुनाव को जीतने के बाद मैं निश्चित रूप से नामों का ऐलान करूंगा। गुपचुप तरीके से कई विधायक मेरे संपर्क में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट करेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के सचिन पायलट को भी मैसेज दिया। बीते 10 साल में गेहूं की सरकारी खरीद में इस साल रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। 31 मई तक सरकारी खरीद बढ़ाने के बावजूद सरकार महज 187 लाख टन गेहूं की खरीद पाई है, जबकि खरीद का लक्ष्य 400 लाख टन से ज्यादा था, यानी 50% से ज्यादा की कमी देखी जा रही है। गेहूं की कम सरकारी खरीद का असर क्या गरीबों के राशन और आटे के भाव पर पड़ेगा? गरीब परिवारों को अब गेहूं की जगह चावल दिया जा रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में चावल लोग कम खाते हैं, लेकिन अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। देश के 81 करोड़ गरीबों में बंटने वाले गेहूं को कम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 11 राज्यों के गेहूं आवंटन में कमी करके करीब 116 लाख टन गेहूं का स्टॉक बचा लिया है, ताकि बाजार में आटे का भाव स्थिर रखा जा सके। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर पद नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को CDS पद के लिए पात्र अधिकारियों के दायरे को विस्तृत करते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब नौसेना और वायुसेना में सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या उनके समकक्ष भी CDS बन सकते हैं। यह दिशा निर्देश तीनों सेनाओं के दूसरे सर्वश्रेष्ठ सक्रिय रैंक के अधिकारियों के लिए अपने सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख जैसे वरिष्ठ को सुपरसीड का CDS बनने का मार्ग प्रशस्त है। भाजपा नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद विवाद अब भी जारी है। भारत सरकार ने विभिन्न देशों का गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कई देशों की नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की निंदा करने की सूची में सोमवार को और भी देश शामिल हो गए। ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, UAE और अफगानिस्तान विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध कर रहे हैं। अमेरिका स्थित संस्थानों ने उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए तय किए गए मानक के आधार पर 180 देशों की सूची में भारत को सबसे नीचे रखा है। येलो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क कोलंबिया द्वारा हाल ही में प्रकाशित 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क सबसे ऊपर है। इसके बाद हाल के वर्षों में UK और फिनलैंड ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए उच्च स्कोर अर्जित किया है। देश में बिजली की मांग समय के साथ बढ़ रही है, ऐसे में कोयले का उत्पादन भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। यह बात ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने मंगलवार को कोयला संकट के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि पिछले साल आज की तारीख में बिजली की डिमांड 40,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 45,000 मेगावाट पहुंच गई है। ऊर्जा की खपत रोजाना 3500 मिलियन यूनिट से बढ़कर आज 4500 मिलियन यूनिट पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि कोल इंडिया ने उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन यह जरूरत के लिहाज से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। ऐसे में कोयले का रिजर्व स्टॉक नीचे आ जाएगा।
सरकार सोशल मीडिया यूजर की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए एक अपीलीय समिति के गठन की योजना बना रही है। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बेहतर शिकायत निपटान व्यवस्था बनाने के सुझाव पर गौर कर रही है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद जुलाई अंत से पहले सोशल मीडिया नियमों में नए संशोधनों का अंतिम रूप दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए जारी एक अधिसूचना के अनुसार इस समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा। यह निर्णय मध्यवर्गीयों या संबंधित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाध्यकारी होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर एक यूट्यूबर को भारी पड़ गया है। यूट्यूबर रोडर रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोडर रॉय के खिलाफ टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता रिजू दत्ता ने रोडर रॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि यूट्यूबर ने अपने वीडियो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। रिजू दत्ता की शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस ने गोवा में यूट्यूबर रोडर रॉय को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। सूबे में कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1881 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही एक मरीज BA.5 वेरिएंट का भी मिला है। बताया जा रहा है कि एक महिला में BA.5 का संक्रमण पाया गया है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8432 हो गई है। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे में 878 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। उनका सुरक्षा काफिला 20 से 25 मिनट तक पटियाला की गलियों में घूमता नजर आ रहा और कांग्रेस नेता बिना किसी सुरक्षा के ही मूसेवाला के घर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मानसा जाने के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग ने राहुल गांधी को अपने साथ गाड़ी में बैठाया था। उस समय उनके साथ गाड़ी में प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद रहे। अब हुआ यूं कि जिस गाड़ी में राहुल गांधी बैठे थे उसने दूसरा रास्ता चुनते हुए बाईपास से सीधी संगरूर मानसा रोड पर ले लिया। और आपको बता दें कि एक बार फिर से लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा काफिले को इसकी जानकारी नहीं मिली और उनकी 2 गाड़ियां गलती से बाईपास कोना मोड़ पर पटियाला शहर के अंदर चली गई। कोरोना काल के खत्म होने के बाद अब देश में ज्यादा लोग रेल यात्रा कर रहे हैं। सीमित संख्या में यहां पे बर्थ होने की वजह से 2 कन्फर्म टिकट मिलने में लोगों को भारी मुश्किलें पड़ रही थी। ऐसे में भारतीय रेल ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों में यात्री डिब्बे को लेकर के यात्री वाहन क्षमता बढ़ाने की, जिससे रेलवे की आय बढ़ेगी। उत्तर रेलवे ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने इन रेलगाड़ियों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त डिब्बे लगाकर रेलगाड़ियों की यात्री वाहन क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक में हिजाब पहनने का मामला खत्म होना नहीं दिख रहा। इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला देने के बाद भी मुस्लिम छात्राएं लगातार इसे मानने को तैयार नहीं है। अब उप्पीनंडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रबंधन ने पिछले हफ्ते कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली 23 छात्राओं को निलंबित कर दिया है। पुत्तूर के भाजपा विधायक और कॉलेज विकास समिति के अध्यक्ष संजीव मातंदूर ने मंगलवार को बताया कि हिजाब पहनने को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था, इसलिए उन्हें को सस्पेंड कर दिया गया है। प्याज की लगातार गिरती कीमतों के बीच नेफेड ने बड़ा ऐलान किया है। नेफेड ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस बार प्याज खरीद का लक्ष्य 2.5 लाख टन से बढ़ाकर 4 लाख टन कर दिया है। नेफेड का कहना है कि देश की मंडियों में लागत से भी कम कीमत पर प्याज बिक रही है। इससे प्याज किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेफेड ने खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। बता दें कि नेफेड ने अब तक 52,000 लाख टन प्याज खरीद लिया है। लगातार गिरती कीमतों के बीच किसानों की चिंता बढ़ती जा रही थी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र की 12वीं की परीक्षा के परिणाम बुधवार को घोषित किए जाएंगे। परिणाम अधिकारी वेबसाइट के साथ साथ अपने वेबसाइट पर दोपहर 1 बजे ऑनलाइन घोषित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए बड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को कम दरों में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर मिलेंगे। इसके अलावा पूरे राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इस योजना का नाम YSR यंत्र सेवा रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने चुतुगुंता गाँव में इस योजना की शुरुआत की। इस मौके पर 3800 ट्रैक्टर और 320 कंबाइन मशीन शामिल हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व NCR में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश की अभी कोई आसार नहीं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भविष्यवाणी की है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी, मध्य और इससे सटे पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में
लू की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।